हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों ही इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो इसको अब हम ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली वो कुछ इस तरीके से होगा, a raised to the power x is equal to b। ठीक है, अब इसको अगर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बेस को सेम रखते हुए ऊपर वाली चीज़ों को एक्सचेंज कर देंगे। कैसे? अब जैसे अगर हम लॉग लिखें सबसे पहले, क्योंकि हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और बेस को a रखते हैं। ठीक है, जो पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बेस था। अब लॉग टू द बेस a हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर की दोनों चीज़ों को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब b की जगह पे x कर देंगे और x की जगह पे b कर देंगे। सो अब ये बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये ऊपर वाला आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और नीचे वाला लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट हम लोग लिख देते हैं कि ऊपर वाला आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, और नीचे वाला बच्चों कौन सा फॉर्म है? नीचे वाला, बहुत सही, आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, अब ये दोनों ही आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म की जगह पे केवल मैंने f लिखा हुआ है। ठीक है, आप कुछ और मत समझना, ये f मतलब केवल फॉर्म है। ठीक है, तो अगर आपके पास a raised to the power x है, वो b है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, और अगर इसको हमें लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है तो बेस को सेम रखते हुए ऊपर की चीज़ों को हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो फिर ये बन जाएगा log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। और अगर आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, जैसे कि log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम बड़े आसानी से इसी तरीके से लिख सकते हैं। बेस को सेम रखते हुए हम ऊपर वाली चीज़ों को एक्सचेंज कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे हम लोग एक सीरीज़ में एक नया एपिसोड देख रहे हैं, तो इस एपिसोड में इसी इंटर कन्वर्टिबिलिटी को, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म को आपस में इंटर कन्वर्टिबल सीखने के लिए इस एपिसोड को हम लोग देख रहे हैं। अब क्योंकि आप सीख चुके हो, इसको पॉज करोगे, अब आप कॉपी में लिख के इसको अच्छी तरह से याद कर लोगे, एक बार दोबारा लिख लोगे परफेक्शन के लिए, और उसके बाद हम लोग इस सम में चलेंगे। ठीक है, तो अब बेटा इस सम को देखने के पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले अच्छी तरह से इस सम को ट्राई कर लें। मैं आपको केवल 10 सेकंड का टाइम दे पाऊँगा, पर आप लोग पॉज करके इसको और अच्छा लंबा ट्राई करें, जिसमें कि आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए। तो आपका समय शुरू होता है अब। मुझे पता है आप लोग एक ऐसी जगह बैठे होंगे जहाँ पे कि आपके पास एक टेबल और चेयर है जिसमें आप बैठे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस होगा तो मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग इस सम को देखने जा रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस सम को ज़रूर अच्छी तरीके से ट्राई किया होगा। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे ये सम है जिसमें कि हमको ये दिख रहा है कि हमें इवैल्यूएट करना है एक फ्रैक्शन को जिसका न्यूमरेटर लॉगरिथमिक फॉर्म में है और डिनोमिनेटर लॉगरिथमिक फॉर्म में है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंडिसा निकालते हैं, जो कि बिना टेबल के नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले हम एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम लॉगरिथमिक फॉर्म को बड़े आराम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अब उसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये है बच्चों कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है, इसका मतलब log ऑफ 0.25 टू द बेस 2, इसको कुछ हम x अज्यूम या लेट कर लेते हैं। अब जब इसको हमने अज्यूम कर लिया तो ऑब्वियसली ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस वही सेम 2 ही रहेगा और जो ऊपर वाली चीज़ें दिख रही हैं आपको, वो उनकी पोजीशन एक्सचेंज हो जाएंगी। तो ये आपके पास 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 0.25 हो जाएगा। इसीलिए लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम इंटर कन्वर्टेबल भी कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को देखें तो हम इसमें कुछ शरारत कर सकते हैं। और क्या है वो शरारत? वो शरारत ये है कि हम इसको फिर से 0.25 लिखेंगे और इसमें हम 2 डेसिमल्स को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पहला डेसिमल शिफ्ट किया, फिर दूसरा डेसिमल शिफ्ट किया। अब आपको ये पता है कि अगर हम डेसिमल शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, एक डेसिमल शिफ्ट करने पे एक 10 का पावर आता है, और क्योंकि यहाँ पे हमने 2 डेसिमल शिफ्ट किए हैं तो ऑब्वियसली ये 10 के 2 पावर आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली इसको हम अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं कि ये 25/100 हो गया है। ठीक है, और इन दोनों में अब एक कॉमन फैक्टर है, उस कॉमन फैक्टर को हम हटा देते हैं। इन दोनों में कॉमन फैक्टर 25 ही है जो न्यूमरेटर में है। तो अगले स्टेप में अब हम उसको काट देते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 25 4 इज़ 100, राइट। तो अगले स्टेप में अब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा 1/4। और ये जो 1/4 है, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें, जो 2 रेज़ टू द पावर x है, उसको भी हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में एक छोटा सा रूल हम यूज़ करेंगे, वो ये है कि अगर आपके पास 1/a रेज़ टू द पावर m है तो वो बन जाएगा a रेज़ टू द पावर -m। ये आपने इंडिसेस पढ़ते टाइम इस फॉर्मूले को ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पे भी इस 1/2 रेज़ टू द पावर 2 को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं इस रूल को लगा करके। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू द पावर -2, जो कि 2 रेज़ टू द पावर x के बराबर है। ठीक है, अब फिर फर्दर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिस इक्वल हैं, आपको दिख रहा है ना, दोनों ही बेसिस, दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में 2 है, तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंट्स भी इक्वल ज़रूर होंगे, तभी तो ये इक्वल टू का साइन है बीच में। तो अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे इक्वेटिंग इंडिसेस, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं इक्वेटिंग पावर्स, राइट। तो हम अगर पावर्स को या फिर इंडिसेस को इक्वेट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, x इज़ इक्वल टू -2। ठीक है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी -2। ठीक है, और क्योंकि ये पावर में नहीं है तो यही हम आंसर लेके चलेंगे और इसको फर्दर आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें x की वैल्यू -2 मिल गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, हमारे पास log ऑफ 1/16 रेज़ टू द बेस 1/2 है। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं कि अज्यूम करके लेट log ऑफ 1/16 टू द बेस 1/2, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है कुछ y। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास y है तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। ठीक है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है बेस 1/2 है और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं उनकी जगह हम एक्सचेंज कर देंगे, मतलब y की जगह पे 1/16 लिखेंगे और 1/16 की जगह पे y लिखेंगे। दैट मीन्स 1/2 रेज़ टू द पावर y इज़ इक्वल टू 1/16 हो जाएगा। अब जो ये 1/16 है, इसमें हम थोड़ी सी शरारत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि ये फिर 1/2 के फॉर्म में हो जाएगा। ऑब्वियसली इसको अगले स्टेप में हम 1/2
होल रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 रेज टू एनी पावर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 1/2 है, उसका भी पावर y है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो आपके पास है उसका पावर 4 है। तो अब क्योंकि बेसिस सेम है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नंबर्स में, तो ऑब्वियसली पावर्स इक्वल होंगे या फिर इंडिसेस इक्वल होंगे। तो अब अगले स्टेप में हम ये लिखेंगे इक्वेटिंग इंडिसेस। इंडिसेस कहें या फिर एक्सपोनेंट्स कहें या फिर पावर्स कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इंडिसेस को अगर हम इक्वेट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन की वैल्यू हम निकालने को चलते हैं। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में आपको याद होगा log ऑफ 0.25 टू द बेस 2 था। ठीक है, सो आप लिख सकते हो therefore log of 0.25 to the base 2 divided by log of 1/16 to the base 1/2। ये आपके पास फ्रैक्शन था, न्यूमरेटर को हमने x माना था और डिनोमिनेटर को y माना था। अब उन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख देंगे, राइट। तो फर्दर ये आपके पास इक्वल टू हम x/y लिख सकते हैं, और x और y दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे है, x-2 है और y 4 है। तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रख देते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको ये दिख रहा होगा कि 2 को हम 4 से 2 टाइम्स कर सकते हैं, और फिर फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -1/2, राइट। एंड चिल्ड्रन, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब इसको मैं दोबारा आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एवैल्यूएट करना है log ऑफ 0.25 टू द बेस 2, और ये डिवाइडेड है log ऑफ 1/16 टू द बेस 1/2। ठीक है, तो अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो उसको हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं x, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉग टेबल्स होना चाहिए तभी तो हम लॉग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लॉग टेबल्स नहीं है, हमें इसको इवैल्यूएट करना है। तो बिना लॉग टेबल्स के ही हम इसको कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। न्यूमरेटर को हमने x अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा लेट log ऑफ 0.25 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। अब इसके आगे हमने क्या किया कि क्योंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बेस वही सेम 2 रहेगा और ऊपर वाली चीज़ें एक्सचेंज हो जाएंगी, तो 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 0.25 हो जाएगा। अब इसके आगे बच्चों हम लोग एक छोटी सी शरारत करेंगे, वो ये है कि हम 2 डेसिमल पॉइंट्स शिफ्ट करेंगे। एक डेसिमल पॉइंट में डिनोमिनेटर में 1 लड्डू मिलता है, मतलब 10 रेज टू द पावर 1, और क्योंकि हमने 2 डेसिमल शिफ्ट किए हैं तो हमें 2 लड्डू मिलेंगे, मतलब 10 रेज टू द पावर 2। 10 रेज टू द पावर 2 को ऑब्वियसली हम 100 लिख सकते हैं, और 25 और 100 जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इसमें एक कॉमन नंबर है जो कि 25 है। तो 25 4 ज़ा 100 हो जाएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेज टू द पावर x था, अब उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/4। 1/4 को ऑब्वियसली हम 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं जब इसको हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे। अब इसके आगे हमें एक रूल पता है कि अगर हमारे पास 1/a रेज टू द पावर m है तो वो हो जाएगा a रेज टू द पावर -m। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे इस 1/2 स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर -2, और 2 रेज टू द पावर x जब 2 रेज टू द पावर -2 के बराबर हो गया, तो क्योंकि बेसिस इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल रहे होंगे, इसीलिए तो ये एक इक्वेशन है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे इक्वेटिंग द पावर्स, और x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि अब ये पावर में नहीं है तो अब इसको फर्दर हमें कोई भी सिंपलीफिकेशन नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो अब हम सीधे चलेंगे log ऑफ 1/16 टू द बेस 1/2, जो कि आपके पास डिनोमिनेटर है, और उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि वो y है, या फिर लेट कर लेंगे। तो इसके आगे क्योंकि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 होल रेज टू द पावर y, राइट। दैट मीन्स बेस सेम रहेगा और ऊपर वाली चीज़ों की जगह हम एक्सचेंज कर देंगे। ये मैं केवल इसीलिए कहता हूँ जिसमें कि आप आसानी से समझ जाएं और आसानी से लंबे समय तक याद रख पाएं।
तो ये 1/2 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 1/16 ये हो जाएगा। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऊपर वाली चीज़ों की पोजीशन हम एक्सचेंज क्यों करते हैं। मैथमेटिशियंस ने इसको बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके चेक किया है कि हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखें तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम ऐसे ही ऊपर वाली चीज़ों को एक्सचेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाइस वर्सा है, मतलब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी हम इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे बच्चों, राइट हैंड साइड में अगर आप देखो 1/16 है, जिसको कि हम 1/2 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और आपको ये पता है कि अगर बेसिस सेम होंगे तो इंडिसेस भी बराबर होने चाहिए, तो y आपके पास 4 बन जाएगा। ठीक है, और फिर फर्दर आपके पास ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्वेश्चन में दिया हुआ था, जिसको कि हमने x/y लिखा है, और क्योंकि x की वैल्यू -2i है और y की वैल्यू y की वैल्यू 4i है, तो इसीलिए आप इन दोनों वैल्यूज़ को रख दोगे x और y के जगह पे। तो क्योंकि 2 4 से 2 टाइम्स करेगा तो -1/2 आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? पक्का? अब आप मुझे एक प्रॉमिस करेंगे कि ये सम को दोबारा आप फिर से अपने कॉपीज़ में करेंगे, राइट? नॉर्मली क्लास में मैं इसको CWDA कहता हूँ, दैट इज़ क्लास वर्क डन अगेन, राइट? So I think you all must have understood all of this. You know that this is my special endeavor to teach you people in Hindi, and sometimes I do stumble and I think about words which are to be spoken in Hindi. But now that this endeavor is running, I'll try and ensure that I continue this for a good duration of time where you will learn all of mathematics now in Hindi. So make sure you practice this, right? And Anshika, have you understood? Larem, Ansh, Rudransh, okay, rest of the people, everybody make sure that you understand this and practice this, because I will be looking this up in your classwork copies. Okay children, bye, have a nice time, bye.